अगर आप भी एक अच्छी लाइट ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका एक ही लाइट लगाने से सारे पर्पस सॉल्व हो जाएं, कि चाहे वो अपना सिटी राइडिंग करनी हो, चाहे अपना हाईवे टूरिंग करनी हो, चाहे ऑफ रोड राइडिंग करना हो, चाहे लॉन्ग टूर्स करने हो, चाहे कुछ भी आपको कहीं से भी गाड़ी लाइट को लेके जाना, बाइक को लेके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए विजिबिलिटी को लेकर के। तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे गोरिल्ला के बारे में, डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज़ एकदम साफ ओपन शब्दों में बोलूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव। तो यहाँ पर आ गया गोरिल्ला का बॉक्स। गोरिल्ला लाइट है, ये आपके सामने लगी हुई है। देखो हाई पावर लिखा हुआ, 4 मोड्स हैं इसके अंदर। येलो लाइट है, वाइट लाइट है, मैट्रिक्स लाइट है और डेविल आई है। मैट्रिक्स को आप समझ सकते हैं, मतलब हाई बीम। यहाँ पे मैट्रिक्स लाइट लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बार कोड बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ बार कोड, आप देख सकते हैं। अब स्क्रैच करेंगे, कूपन कोड वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जे का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आपको पता ही है ऑलरेडी, अगर आप हमसे मंगवा चुके हैं, पहली बार देख रहे हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट्स की मेजरमेंट्स कुछ लिखी हुई है mm के अंदर, जो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ वाइट येलो रेड डेविल है इसके अंदर। पीछे की तरफ भी एस्टिमेटेड लाइफ लिखी हुई है, 5 से 1 लाख घंटे तक की यहाँ पर लाइफ डाल रखी है इसके ऊपर। अब जैसे बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ तो आपको कुछ यूनिक चीज़ नज़र आएगी, स्ट्रेंज चीज़ दिखेगी, आपको दिखाता हूँ मैं। वही है, ये देख सकते हैं। जैसे ही हमने इस लाइट को ओपन किया तो इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ कपलर्स नज़र आए। ये कपलर जो है ना, ये हमने बनाए इसके ऊपर कपलर, ताकि जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो मैक्सिमम ईजी हो जाए किसी भी मैकेनिक के लिए इंस्टॉल करना। क्योंकि इसके अंदर 5 वायर्स आती हैं गोरिल्ला के अंदर, तो यहाँ पर हमने कपलर इसके अंदर बना दिया है। और कपलर बना के लगेगा किसमें, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे। देखिए इस तरीके से ये लाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाथ में लेके, प्रॉपर समझ में आ जाएगा आपको कैसा है लाइट का आउटपुट आने वाला। देखिए आउटपुट तो खैर अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो ये है जे की ओरिजिनल लाइट, सामने से दिखा रहा हूँ आपको। डुअल लेंस मिलते हैं, बड़ा ही प्यारा लेंस है इसके ऊपर। और हाई बीम इसका बहुत बढ़िया जाता है। हाई बीम इस लाइट का बहुत शानदार है, बहुत अच्छी लाइट है। काफ़ी वेट भी है लाइट का, जो लाइट का अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वेट है। और आपको अच्छा लगेगा इस लाइट को यूज़ करके, पर्पस भी सॉल्व होता है आपका। हाई बीम के अंदर हाईवे के ऊपर चलाने के लिए आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखो पीछे यहाँ पर ऐसे हीट सिंक बनी हुई है प्रॉपर, इसमें से हीट बाईपास होती रहती है। और पूरी वाटरप्रूफ लाइट है। ये जो जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, ये जो स्क्रूज़ लगे होते हैं ना, जैसे मेरे पास तो कई बार लाइट रिपेयर होने भी आती हैं, तो ये जब स्क्रूज़ को हम जब भी खोल के टेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि खोल दिया लाइट हाथ में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ना पूरा प्रॉपर सिलिकॉन भरा होता है, अच्छे से लाइट को सिलिकॉन डाल के स्क्रू से टाइट किया जाता है, ताकि बिल्कुल ये 100% IP68 हो जाए, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। ऐसा ये रहता है इसके अंदर। तो ये है लाइट इसकी प्रॉपर। आप इसको देखो, इसमें ना दोनों तरफ दे रखा है माउंट। आपको अगर लो बीम पे ऐसे ये जो है इसका स्पॉट नीचे चाहिए, हाई बीम ऐसे चाहिए, रिवर्स में भी आप इसको लगा सकते हैं लाइट को। और इसको लाइट को ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। चारों तरफ इसके स्क्रू दे रखे हैं, क्योंकि कार में क्या फिटिंग अलग अलग तरीके से बनानी पड़ती है। कई बार फिटिंग ऊपर से बनानी पड़ती है कार में लगाने के लिए, ऊपर और नीचे से साइडों से काम नहीं होता, तो वो फिटिंग आप इस तरीके से बना के चला सकते हैं। ये इसके अंदर ये आ गया। उसके बाद ये लाइट को लगाने के लिए ये नीचे से क्लैंप आते हैं इसके 2, इस तरीके से एक क्लैंप आप लगा सकते हैं। अब इस क्लैंप में देखो क्या इतनी अच्छी चीज़ है, लाइट को नीचे से तो होल्ड हो जाएगा टाइट, कि लाइट पकड़ी जाएगी कहाँ पर लगानी है। आप ये जो आगे का जो इतना ये फ्री स्पेस देख रहे हो ना, ये जो ऐसे कर्व में, ये कर्व में स्पेस जो है वो इसीलिए ताकि लाइट को इजीली मूव करा सकते हो ऊपर या नीचे। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो किस तरीके से इसको आपने लगाना है, कैसे इसको आपने टर्न करना है, ऊपर नीचे करना है, एडजस्ट करनी है अपनी हाई लो बीम के हिसाब से। क्योंकि सिटी प्रेफरेंसेस जब आप राइड करोगे तब आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात की इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज़ है। इस जो ऐसे कर्व आ रहा है, अब तो आने वाले टाइम में क्लैंप्स में भी कर्व्स आने स्टार्ट हो चुके हैं धीरे धीरे, वो भी आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। ये आपको 2 मिलते हैं इसके अंदर, सारे नट बोल्ट स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ साथ में इसके अंदर आती है। अगर आप हमसे परचेज़ करते हैं तो हम इसको सुपर सील करके भेजते हैं कि कहीं भी ये पानी अंदर इसके अंदर नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ रहता है। क्योंकि ये जो आगे से जब टाइट होता है ना, इसके अंदर भी लगा के दिखाऊंगा आपको, जब इसके अंदर हार्डनेस का कपलर लगता है तो एकदम एयर टाइट हो जाता है, वैक्यूम बना रहता है उसके अंदर, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। साथ ही इसके अंदर वायरिंग हार्नेस का ऑर्डर था हमारे पास, तो कस्टमर ने जो वायरिंग हार्नेस परचेज़ करी वो भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि क्या ऐसे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है और कि कैसा प्रोडक्ट जा रहा है। हालांकि ये तो बहुत सारा हमारा सेल होता है। इसके साथ लगाइए ये ब्लूटिन की 4-5 वायर वाली वायरिंग हार्नेस, क्योंकि ये वायरिंग हार्नेस सभी लाइट के अंदर ऑलमोस्ट सेट हो जाती है, ऑलमोस्ट लग जाती है, तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती है। अभी आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। साथ ही बॉक्स एक बार आपको दिखा दूँ। बॉक्स में देखो यहाँ 2 ईयर की वारंटी लिखी हुई है, अनकंडीशनल। साथ ही यहाँ पे 4-5 वायर लिखा हुआ इधर आपको समझ नज़र आ रहा होगा। ये 3 वायर में भी आती है और 4-5 में भी आती है। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ 2 मोड्स के अंदर आ रही है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ इसकी वारंटी हाईलाइट्स लिखी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे इसके अंदर
इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और मैं आपको ओपन करके भी सब कुछ दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिवर्सल बिकता है और काफ़ी सारी लाइट्स में बिकता है, काफ़ी सारी लाइट में जो जस्ट सेम कलर्स कनेक्ट करने होते हैं। हाँ, अगर आपके पास टर्मिनेटर 2 वाली फॉग लाइट है तो उसके कलर्स के पैटर्न थोड़े डिफरेंट है, वो अगर आप ठीक से कनेक्ट करेंगे तो ही आपके लिए सही से काम करेगी हार्नेस, वरना हार्नेस में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि क्या है ना, कलर के हिसाब से बड़ा ही डिफरेंस यहाँ पे चलता रहता है। हर लाइट पे अलग अलग कलर होते हैं ना कई बार, तो उसके कलर्स उल्टे हैं। इसको ओपन करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसको ओपन किया बॉक्स को, यहाँ पर आपको इसका एक पैक मिलता है, यहाँ पर इसका पूरा पैकेट मिलता है। इस पैकेट को संभाल के रख लेना, भविष्य में आपके काम आएगा कुछ टूल्स वगैरह ले जाने के लिए अपनी राइड्स पे, नहीं तो आप इसे पानी की बोतल भी डाल के ले जा सकते हो। तो इसको ओपन करते हैं। काफ़ी टाइट पैकिंग के साथ ही आता है, इसको कई बार तो खोलने में भी स्ट्रगल लगता है। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, जब भी ओपन करें ना थोड़ा सा हल्के हाथ से ओपन करें, जैसे मैंने ओपन किया। कई बार ऐसा ना हो ये टूट के गिर जाए और प्रॉब्लम आ जाए। तो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आता है पूरा वायरिंग का सेट इसके अंदर, और ये आता है यहाँ पर स्टिकर, ये आ रहा है यहाँ पे केबल टाई, यहाँ पे आ रहे हैं स्विच की फिटिंग, और ये सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। साथ ही एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ना पीछे पूरा वायरिंग डायग्राम साथ में आता है। तो अगर आप चाहो तो वायरिंग डायग्राम समझ के भी वायरिंग लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। सारा कुछ इजीली सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो वायरिंग डायग्राम ऊपर भी यहाँ पर प्रेजेंट हो रखा है। उसके बाद लाइट आपको दिखा देता हूँ, हार्नेस दिखा देता हूँ, सॉरी ये हार्नेस है। देखो इस तरीके का स्विच है। स्विच लोग समझ नहीं पाते किस तरीके का आएगा, तो ऐसा है स्विच वाटरप्रूफ आएगा स्विच। आने वाले टाइम में शायद वो स्विच भी अपग्रेड हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ अभी तो यही स्विच आ रहा है, क्योंकि हमारी भी काफ़ी सारी डेली रिक्वेस्ट जाती हैं कि और चीज़ें इंप्रूव की जाएँ, और चीज़ें इंप्रूव की जाएँ। आपके लिए हम लोग फाइट करते रहते हैं अपने लेवल पर। तो ये हाँ, इसके 2 फ्यूज़ आ गए, और ये फ्यूज़ की वजह से पूरी वायरिंग, पूरी लाइट सब कुछ बचा रहेगा, आपको कुछ भी नहीं होने देगा फ्यूज़। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इस वायरिंग के अंदर कई लोगों का कंसर्न ये होता है कि ये ना बीच में से खुली होती है। तो ये जो बीच में से थोड़ी थोड़ी जो खुली हुई है ना, डेलिबरेटली खुली है, क्योंकि ताकि इसके अंदर एयर पास होती रहे और लाइट, ये जो वायरिंग है हीट ज़्यादा जनरेट ना करे, ताकि मेल्ट ना हो, इसीलिए थोड़ा सा डेलिबरेटली ओपन रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ये ऐसे ओपन रहता है। तो ओपन रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा सिस्टम पूरा का पूरा वाटरप्रूफ है। आप निश्चित रहें, इसको यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी अगर कंपनी दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही होगी ना। इस तरीके से आ रहा है ये पूरा। यहाँ पर इसका कंट्रोलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ का यहाँ पर नज़र आ रहा है कंट्रोलर। ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। साथ ही ये स्विच का कपलर है। स्विच दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्विच इस तरीके से फिटिंग में आता है, और ये स्विच जो है आपके बाइक के नट बोल्ट के ऊपर टाइट होता है, जहाँ पर ये अपना हमारा क्लच टाइट होता है ना, उस नट पे ये स्विच टाइट हो जाता है। इसकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी आती है। रेफरेंस के लिए कोशिश करूँगा कुछ फोटोग्राफ्स अटैच कर दूँ वीडियो पे, ताकि आपको समझ में आएगी स्विच को लगाना कैसे है। साथ ही स्विच के अंदर यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर्स यूज़ हो रखी हैं, जो हम खुद भी यूज़ करते हैं ना अपने घर में। जो वायर्स यूज़ करते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी की वायर इसके अंदर यूज़ हो रखी है वायरिंग के अंदर। मतलब कंपनी अगर 2 साल की वारंटी दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही होगी। साथ ही जब इस स्विच को आप लगाएं अपनी इस वायरिंग के अंदर, तो यहाँ पर लगाने से पहले ना एक बार इसको ज़रा ठीक से देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि पिन कोई टेढ़ी हो रखी हो या टेढ़ी हो जाए, क्योंकि ये ना बड़े ही आराम से ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने लगा रहा हूँ, ये देखो यूँ ऐसे करके बस ऐसे क्लिप हो जाती है। अगर इसमें लगाने में ताकत हो रही है, समझ लो कोई ना कोई पिन टेढ़ी हो रखी है, वो उस पॉइंट पर नहीं जा रही जहाँ पर उसको जाना चाहिए। साथ ही अब जैसे मैंने यहाँ पर देखो, इसको मैंने लगा दिया आपके सामने। ये वाली वायरिंग हार्नेस जो लगा रहे हो ना आप, इसमें एक बेनिफिट है कि आपने रेड कलर को कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि रेड कलर जो है ना, और वायरिंग जो नेट मार्केट में अवेलेबल है उसमें ना रेड कलर कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें कंट्रोल नहीं है रेड कलर के ऊपर। पर इसके अंदर आप रेड कलर को कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको सारा सिस्टम प्ले भी करके दिखा देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए अभी हमने सारा कुछ लगा दिया। अब सिर्फ ये जो कपलर जो मैं आपको बता रहा था कि एकदम एयर टाइट हो जाते हैं कपलर्स, ये देखिए ये जो रबड़ यहाँ पर है ना, ये जब टाइट होकर इसके अंदर जाता है ना, ये वाला रबड़ यहाँ से, तो ये एक वैक्यूम बनाता है। जब आप इसको लगाएंगे आप खुद समझ जाएंगे। देखिए ये अब यहाँ से इसने वैक्यूम बना दिया, IP68 हो गया। आप इसको पानी में से निकाल के चेक कर लेना, पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से जो कपलर है ना एकदम टाइट हो चुका है, ये अब कहीं जाएगा नहीं। नेक्स्ट वाला कपलर भी इसके अंदर लगा देता हूँ, ताकि आपको ना पूरी फंक्शनिंग दिखा देता हूँ चला के किस तरीके से ये लाइट चलती है। तो ये सारे कनेक्शन हमने जोड़ दिए। ये पॉजिटिव पे अभी मैंने इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए लगा दिया है, और ये रहा इसका नेगेटिव। चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि किस तरीके से लाइट की हार्नेस के साथ काम करेगी। ये आप देखिए मैंने इसके यहाँ पॉजिटिव लगा दिया,
और नेगेटिव जो है ये मैंने इसका लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए सारे फंक्शन कैसे अलग अलग काम करते हैं। आपको लाइट जरूर नज़र आ रही है, ये देखिए रेड DRL ये स्विच के साथ काम कर रहा है। ये जो स्विच है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्विच को नीचे की तरफ किया तो रेड DRL चल रहा है, ऑफ किया ऊपर किया तो हाई बीम ऑन हो गया। सॉरी, इसमें ये लो बीम काम कर रहा है, ठीक है जी। ये हाई बीम ऑन हो गया यहाँ पे स्पॉट, ये यहाँ पे लो बीम पे येलो, और ये यहाँ पे रेड DRL। ये देखिए आपको अगर वार्म वाइट चाहिए तो आप ऐसे चला सकते हो। हाई और लो बीम भी आप एक साथ इसके अंदर चला सकते हो। ये हाई बीम, ये आपके साथ हो गया हाई बीम, और ये इसके अंदर हो गया लो बीम। ये देखिए लो और हाई दोनों आप एक साथ इसके अंदर चला सकते हो। आपको येलो चाहिए लो पे तो येलो भी हो जाएगा, जो भी आपको चाहिए येलो पे, दोनों पे आपको हाई लो बीम दोनों में आपका चल जाएगा। जिसके साथ आपको हाई बीम का कनेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा ये इसके अंदर कोई और फंक्शन नहीं है समझने वाला। रेड DRL अलग से चलता है, वो आपको अलग से चलाना है, अगर तो आप अलग से चला सकते हो। ये रहा इसके साथ, देखो ये लो बीम में चल रहा है येलो, ये लो बीम पे चल रहा है वाइट येलो, और उसके साथ ये वाइट हाई बीम। ये आप इस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हो। कोई कपलर टू कपलर सारा फंक्शन है, कोई तार नहीं काटनी, कुछ नहीं काटनी, सीधा का सीधा मेन फंक्शन आप इसको जोड़ के काम कर सकते हैं। साथ ही अब इस लाइट को लगाना कैसे है, जैसे लाइट है ये एक लैंप है लाइट के साथ जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये लाइट के नीचे लगेगा, और ये एक लैंप कहाँ लगेगा, ये एक लैंप लगेगा इस तरीके के HJG के ओरिजिनल लेग गार्ड क्लैंप के ऊपर, ऐसे। चाहे ऐसे लगा लो चाहे इसको ऐसे लगा लो, इस तरीके से लग जाएगा। सारी फिटिंग सब साथ में आएगी और इसके ऊपर लाइट सेट हो जाएगी। लेग गार्ड के ऊपर जो फिटिंग आती है वो कैसे लगती है, वो फिटिंग ये रही, ये देखिए ये फिटिंग ऐसे आती है। इसके अंदर ऐसे आपके लेग गार्ड को ऐसे कनेक्ट कर पकड़ लेगी। अगर आपको लगता है कि लेग गार्ड ये लगाने से लेग गार्ड बड़ा हो रहा है तो आप इसके अंदर ये रबड़ के बुश डाल देना, तो इसको लेग गार्ड को ये और मतलब उसका स्पेस कम करके उसको अच्छे से ग्रिप दे देगा। अगर आपको लग रहा है रबड़ के बुश लगा के ये लेग गार्ड पे टाइट नहीं हो रहा तो आप इस बुश को निकाल देना। कोई अगर कहीं से पुरानी ट्यूब मिल जाए फटी हुई तो वो बीच में डाल देना, क्योंकि कुछ ऐसे ऑड साइज़ होते हैं जिसके ऊपर ये क्लैंप सेट नहीं होता। अगर नहीं हो रहा फिर भी ये सब नहीं करना तो फिर इससे बड़ा क्लैंप आएगा, वो आपको मिल जाएगा। उसको हम ऐसे शॉकर क्लैंप बोलते हैं, बट ये मोटे लेग गार्ड के ऊपर भी हम इसके ऊपर लाइट बिठा चुके हैं, आराम से बैठ जाती है, अच्छे से टाइट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको मंगानी है तो ये सब चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बताना भूल गया, इसके साथ एक आएगा वारंटी कार्ड। इस तरीके से वारंटी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर नेम इसके ऊपर हम सब फिल करके देंगे। पीछे जब वारंटी स्कैन हो जाएगी इसको आप स्कैन कर लेना, और इस पर आपको लाइट के ऊपर हम अपनी तरफ से 6 महीने की वारंटी देंगे। हार्नेस के ऊपर तो 2 साल की वारंटी अनकंडीशनल आपको मिल ही रही है। स्टिकर्स वगैरह सब कुछ साथ में आ रहे हैं, ब्लूटिन का ये स्टिकर भी आ रहा है। ये पूरा कटआउट का स्टिकर है तो बहुत अच्छा लगता है, लगने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसको बाहर का थ्रो दिखाता हूँ। अब आपको दिखा रहे हैं रोड पर गोरिल्ला का थ्रो, सर्विस लेन पर हूँ, और जो लाइट रहेगी ये सिंगल लाइट रहने वाली, जिससे आपको इसकी विजिबिलिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। अभी देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं, पर जब गोरिल्ला की येलो कलर ऑन होएगा तो आप इसका चेक करेंगे। ये देखिए ये है इसकी विजिबिलिटी गोरिल्ला की। सिंगल लाइट की कवरेज आप चेक करें, अगर आपने 2 लगा ली तो आपकी इनफ जो नाइट राइड जो आपकी है ना वो पूरी की पूरी सेफ हो जाएगी काफ़ी हद तक। और इसके जो येलो कलर है इसकी विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, पूरी सिंगल लाइट ने एक सर्विस लेन आसानी से पूरी कवर कर रखी है। तो मतलब जब आप डबल लगाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी विजिबिलिटी इसके अंदर मिल जाएगी। कवरेज काफ़ी अच्छी है, इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ये लाइट। जहाँ से ही प्लेसमेंट करवाएं बहुत अच्छी करेगी। देख सकते हैं रोड से हटाते ही अंधेरा हो जाता है, पर जैसे ही रोड पर लाते हैं इसकी अपनी परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है। जहाँ भी प्लेस करो बट इसका ध्यान रखना, थोड़ी अलाइनमेंट ठीक रखना, बस जहाँ भी लगाओ इसको। वाइट कलर आपको दिखाते हैं इसका, तो ये कई लोग इसको गाड़ी में भी लगाते हैं, गाड़ी में भी लगा सकते हैं, अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलेगी। पर गाड़ी के हिसाब से मुझे लगता है शायद आपको कार वाली लाइट्स पर कंसिडर करनी चाहिए, पर ये भी लगा सकते हैं गाड़ियों में भी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कार्स में भी इसके अंदर मिल रहा है। और देख सकते हैं जैसे इसके अंदर येलो लो बीम चल रहा है वाइट कलर में, हाई बीम का जो स्पॉट है वो भी चल सकता है साथ में। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए देख सकते हैं आप हाई बीम कितना अच्छे तरीके जा रहा है इसका। तो ये जा रहा है हाई बीम, देखिए। तो हाई और लो बीम आपका दोनों बढ़िया होने वाला है इसके अंदर। जब आप अपनी इस लाइट को लगा के कहीं राइड पे जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी विजिबिलिटी इसके अंदर डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं एक प्रीमियम लाइट में अपग्रेड करना तो आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट जो है इसका वाइट ही जाएगा, चाहे लाइट कोई सी भी जल रही है, जैसे वाइट या येलो। देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ दोनों चीज़ें एक साथ, ताकि आपको कुछ भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए।
जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आपको सबको एकदम क्लियर नज़र आना चाहिए। स्पॉट जो जा रहा है ना वो वाइट ही जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर ऐसा लग रहा है कि येलो जा रहा है, लेकिन वो वाइट ही स्पॉट जा रहा है। रेड कलर का DRL का एक फीचर मिल जाता है, वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर रेड कलर का DRL बस इतना ही नज़र आता है रोड पर, इससे अधिक ये नज़र आएगा नहीं, सिर्फ सामने से नज़र आएगा। कोई इसका ऐसा कोई खास इतना मुझे यूज़फुल नज़र नहीं आता, पर फिर भी एक ये फीचर है, तो जस्ट मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से इसकी आउटपुट रोड पर आपको मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने जो जो चीज़ बताई है ना, सब चीज़ें एकदम साफ स्पष्ट बोली है इस लाइट के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसके आउटपुट के बारे में, इसके आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, और जो जो आपको इसके अंदर बेनिफिट होने वाले हैं इस लाइट को लगाने के बाद। अब ये चॉइस आपकी अपनी है कि आप इसको कैसे मंगवाते हैं। अगर आपका बजट है तो आप अपना बजट अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप इस लाइट को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइट है, जिन को दी है बहुत अच्छा परफॉर्म ये कर रही है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि ये लाइट लेने के चक्कर में ज़बरदस्ती अपना बजट स्ट्रेच मत करना, क्योंकि फिर इसके बाद कुछ अपग्रेड करने को रह नहीं जाएगा। ये बात भी मैं आपको सच बोलूँ, ठीक है जी। अभी एज ऑफ नाउ जिस डेट को वीडियो बन रही है उस डेट के बाद इसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे और आगे कुछ, बस ये मैं आपको चीज़ कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इसको मंगवाना ऊपर आए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, सारी डिटेल ऊपर आए नंबर पर आपको मिल जाएगी। COD मंगवाना तो COD में इसके अंदर जो रहेगा एटलीस्ट 50% पेमेंट एडवांस चाहिए होगी COD के लिए, इसको करने के लिए, क्योंकि लाइट एक्सपेंसिव है, हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई लाइट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।